हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। तो हम आज लैग्रेंजियन इक्वेशन को हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से ड्राइव करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझा था। आज हम उसी प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर जिन्होंने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या होता है। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक्शन है, ठीक है, मीन्स कि अगर कोई एक्चुअल पाथ है, ठीक है, टेकन बाय द सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बिटवीन टाइम t1 एंड टाइम t2 इज़ द वन फॉर विच द एक्शन इज स्टेशनरी, ठीक है, अंडर एनी स्मॉल वर्चुअल वाइब्रेशन ऑफ द पाथ दैट वैनिश एट द एंड पॉइंट। मीन्स कि ये थी हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन की जो हमारा नेचर होगा, ठीक है, वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा जिसके लिए जो हमारा एक्शन है, ठीक है, वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी मीन्स कि जहाँ पर हमारी वेरिएशन होगी वो जीरो होगी। मीन्स कि जो हमारा डेल्टा एस है वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। मैथमेटिकली हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा T2 T1 एल डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं थोड़ा और अच्छे से, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन को। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा T2 T1 एल डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल होता है, जहाँ पर हमारे पास एल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं क्यू वाई डॉट एंड टी। ये हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारी जनरलाइज वेलोसिटी होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे चेन रूल लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू T2 T1 एन समीशन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, करली एल ओवर करली क्यू वाई, ठीक है, और करली क्यू वाई प्लस करली एल ओवर करली डॉट क्यू वाई करली क्यू डॉट आई और डी टी। यहाँ पर हमने चेन रूल लगाया और इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि जो हमारा टाइम वेरिएशन है वो जीरो है। यहाँ पर हम करली इस हिसाब से भी लिख सकते थे कि करली टी और यहाँ टी, ठीक है, ये जीरो होता है, ये जीरो के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ना लिख के हमने वो वाला स्टेप छोड़ दिया, क्योंकि जो टाइम के लिए वेरिएशन होती है वो जीरो होती है। तो अब हम क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस वी वांट टू आइसोलेट करली क्यू आई इन बोथ टर्म्स। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो हमारे पास करली क्यू आई है उसको हम आइसोलेट कर देंगे, मीन्स टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, सेकंड हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इस पार्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़ एक पार्ट, इस पार्ट को हमने इस साइड लिख देंगे एज इट इज़। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर लगेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, और जो हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 1 टू डी टी। मीन्स कि जो हमारा ये फर्स्ट है ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, डी टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है, ये थर्ड वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाएगी T2 ओवर T1 करली एल ओवर करली क्यू वाई, ठीक है, और डेल्टा क्यू वाई डी टी और प्लस करली एल, ठीक है, और करली क्यू डॉट T2 T1 करली क्यू आई डॉट डी टी माइनस T2 करली T1 डी ओवर डी टी करली एल करली क्यू डॉट आई और हमारे पास डेल्टा क्यू आई डी टी इज इक्वल टू जीरो।
तो जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पर देयर इज़ अ नो वेरिएशन इन एट पॉइंट ए एंड बी, देयरफॉर करली एल करली क्यू आई टी टू टी वन करली डॉट क्यू आई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है बीच वाली, इस टर्म को हमने जीरो मान लिया। ठीक है, और हमारे पास जो बची टर्म, ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, इन दोनों टर्म्स को हम लिख देंगे। तो हमारी ये फर्स्ट वाली टर्म आ गई, ये एज इट इज़ लिख दिया। और हमारे पास जो सेकंड टर्म है, ठीक है, ये वाली, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया नीचे। ठीक है, और इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आ गई फिफ्थ। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, अब हम लिखेंगे T2 T1 करली एल करली क्यू आई डॉट माइनस डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली डॉट क्यू आई और डेल्टा क्यू आई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, जो ये वाली इक्वेशन थी बस इसमें से हमने ये वाली टर्म बाहर ले ली है। ठीक है, ये वाली टर्म बाहर लेने के बाद ये इक्वेशन इस हिसाब से हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई दिस सिंस डेल्टा क्यू आई इज़ आर्बिट्री, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज़ वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। ये हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म्स बचेंगी, ये वाली टर्म बचेगी बीच वाली। ठीक है, तो बीच वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ से हम बीच वाली टर्म को लिख देंगे करली एल ओवर करली क्यू आई माइनस डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली क्यू आई डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने क्या किया, या इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, जो ये वाली टर्म है इसको हम आगे लिख देंगे, ये वाली टर्म पीछे लिख देंगे। तो ये वाली टर्म हमने बस यहाँ पर कुछ नहीं आगे लिख दिया, और जो फर्स्ट वाली टर्म थी उसको हमने पीछे लिख दिया। तो ये थी डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। तो ये है इसका एंड एक्सप्रेशन, जहाँ पर आई क्या है हमारा 1 2 3 to n। तो आज हमने जो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन की कंप्लीट डेरिवेशन देखी। इस डेरिवेशन में हमने सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन का वेरिएशन, ठीक है, उसके बाद हमने लैग्रेंजियन का वेरिएशन देखा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, फिर हमने फिक्स पॉइंट कंडीशन देखी, फिर उसके बाद जो हमारा आर्बिट्री वेरिएशन का कंसेप्ट है, जो कि हमने ये वाला देखा, वैनिश कर दिया, इसको हम आर्बिट्री वेरिएशन का कंसेप्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा, इन्हीं स्टेप से हमने जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले लेक्चर में हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।